हेलो दोस्तों, वेलकम। ट्रांसवर्ल्ड लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाले। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखें, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और वैल्यूएशन क्या लगा है ये देखेंगे, और जीएमपी क्या चला है ये देखेंगे। फाइनली इसे आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, ट्रांसवर्ल्ड लॉजिस्टिक्स इंडिया आईपीओ, जो कि जनवरी 20 को ओपन हो रहा है और 24 जनवरी 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना जुलाई 2015 में हुई, यानी कि कंपनी ने यहाँ 7 साल 5 महीने पूरे कर लिए हैं। और कंपनी अभी करती क्या, जैसे कि कंपनी के नाम से ही हमें पता चलता है, कंपनी यहाँ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो कि कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट में यूज़ होने वाली, यानी कि समुद्री और हवाई लॉजिस्टिक्स सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करती है। और इसके साथ और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि फ्रेट फॉरवर्डिंग हुआ, कस्टम क्लियरेंस हुआ, ये सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और लोकल ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ सी पोर्ट रहता है या एयरपोर्ट रहता है, वहाँ से लेके जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ तक माल ले जाने करने का भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। और अभी कंपनी यहाँ पे यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इसमें MEIS लाइसेंस भी लगता है, इसका भी कंपनी ट्रेडिंग करती है। और यहाँ पे और भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे NVOCC, यानी कि यहाँ पे ये सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो नॉन वेसल ओइंग कॉमन सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म है। ये भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के वेयर हाउसेस भी हैं, यहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी अब जैसे कि फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करती है, यानी कि एक्सपोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे कंपनी का इंडिया के बाहर भी यहाँ पे प्रेजेंस है। यहाँ पे श्रीलंका, चाइना, मलेशिया, मिडल ईस्ट और सिंगापुर में भी कंपनी का बिजनेस है। और कंपनी जो सर्विसेज देती है, हाईली क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे कि मैंने आपको कंपनी का बिजनेस बताया, एक तो फ्रेट फॉरवर्डिंग हुआ और कस्टम क्लियरेंस, एलाइड लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये मेनली कंपनी का बिजनेस है। और कंपनी की सब्सिडी कंपनी भी है, जो कि आशीर्वाद शिपिंग एंड एलाइड प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और सिंगापुर में कंपनी का सब्सिडी कंपनी है, जो कि ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक PT लिमिटेड के नाम से भी है, जो कि नॉन वेसल ओइंग कॉमन कैरियर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेट देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिगर लैक्स में ही है। मार्च 20, 21, 22 की फिगर है और ये नवंबर 22 तक की है। तो एसेट देखें तो दोस्तों यहाँ पे मार्च 20 में 1148 करोड़ का, 21 में बढ़ के 1247 करोड़ और मार्च 22 में 109.89 करोड़। और नवंबर 22 तक देखें तो एसेट एकदम से खूब बढ़ी है, जैसे 748.23 लाख की। और रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 42.9 लाख का और मार्च 21 में 65.21 लाख, मार्च 22 में 503 लाख का और नवंबर 22 तक देखें तो दोस्तों 1048 लाख का रेवेन्यू ग्रोथ। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेस पे देखें तो रेवेन्यू एसेट भी बढ़ा है, रेवेन्यू ग्रोथ भी अप ट्रेंड में है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 133 लाख का, जो कि मार्च 21 में 118 लाख और मार्च 22 में 56.69 लाख और नवंबर 22 में देखें तो 35.67 लाख। ओवरऑल और देखें तो यहाँ प्रॉफिट भी ईयर ऑन बेस पे अप ट्रेंड में है। नेटवर्थ देखें तो मार्च 20 में 10.06 लाख का और मार्च 21 में 1.25 लाख, मार्च 22 में 52.91 लाख और नवंबर 22 229.49 लाख। तो नेटवर्थ भी कंपनी के ईयर ऑन बेस पे बढ़े। कर्ज देखें तो कर्ज यहाँ मार्च 20 और 21 में यहाँ 0 था, कि मार्च 22 में यहाँ 10.97 लाख और नवंबर 22 में बढ़ के 141 लाख का कर्ज है। तो दोस्तों यहाँ पे कर्ज देखेंगे तो यहाँ पे लगभग नेटवर्थ हुआ, एसेट हुआ, उसके मुकाबले यानी थोड़ा सा बड़ा है, पर उसके मुकाबले इतना ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे कर्ज। पर दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा देखने को मिल रहा है, एसेट ड्रास्टिकली यहाँ पे चेंज हुए हैं, एकदम से बढ़े हैं। और रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 42 लाख का हुआ करता था, जो कि मार्च 22 में भी अच्छा खासा बढ़ा और नवंबर 22 में तो अच्छा खासा ही बढ़ा हुआ है। तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा बढ़ा है। पर यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे जो कि 503 लाख का रेवेन्यू था, जो कि मार्च 20 में, जहाँ पे लगभग 57 लाख का प्रॉफिट था। पर यहाँ पे देखें तो
अभी नवंबर 22 में ही कंपनी का रेवेन्यू 503 से 1048 यानी डबल हो गया, पर यहाँ पे प्रॉफिट उतना बड़ा नहीं है, और जो कि आने वाले साल में लगभग 60 लाख के करीब ही प्रॉफिट देखने को नजर आएगा, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। यानी यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे बढ़े हुए हैं और कंपटीशन है कंपनी का प्रॉफिट पे, मार्जिन पे अच्छा खासा इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल देखें कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं, एकदम कोई हाई एकदम नहीं है। और आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी मीट वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, इसमें यूज करेगी और इन्वेस्टमेंट करिए कंपनी कंटेनर लेने में, यानी कि कंपनी का यहाँ पे बिजनेस और भी बढ़ते हुए नजर आएगा। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और मीट इशू एक्सपेंस, यानी आईपीओ से लाने में जो एक्सपेंसेस होंगे वही आईपीओ के पैसे से फुलफिल करेगी। अभी आईपीओ जैसे मैंने आपको बोला 20 जनवरी को ओपन हो रहा है, 24 जनवरी तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 71 रुपये पर शेयर है और लॉट साइज 1600 शेयर का, इशू साइज 5.11 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश यानी कि टोटल पैसा जो भी आएगा आईपीओ का कंपनी के लिए ही उपयोगी होगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग BSE SME होगा। NII जिसे हम HNI कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया और रिटेल कैटेगरी के लिए भी 50% का अलॉटमेंट रखा गया। और कंपनी के प्रमोटर्स में श्री रविंद्र कुमार चंद्र जोशी जी और श्री नैतिक रविंद्र कुमार जोशी जी और श्रीमती दीप्ति रविंद्र कुमार जोशी जी, ये यानी जोशी फैमिली बिजनेस है। और टेंटेटिव टाइम टेबल में जनवरी 20 को आईपीओ ओपन, जनवरी 24 तक चलेगा। 30 जनवरी को अलॉटमेंट होगा, 31 जनवरी को रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा 1 फेब को उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, 2 फेब को लिस्टिंग है। और हम जिससे रिटेल इन्वेस्टर कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों हम मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट, 1 लॉट में 1600 शेयर, जिसके लिए 1,13,600 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और HNI कैटेगरी में हम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 3,200 शेयर, 2,70,200 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 97.94% और आईपीओ के बाद 71.40% रह जाएगा। तो यानी अच्छा खासा फिर भी होल्डिंग है कंपनी प्रमोटर्स का, तो ये अच्छी बात है। और अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो कंपनी के एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो B504 मॉन्डिल हाइट्स SG हाईवे अहमदाबाद का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट और भी कंपनी का डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर कंपनी का लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। और वैल्यूएशन और मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 के हिसाब से EPS अर्निंग पर शेयर 10.31, पी रेशो 6.88, रिटर्न नेटवर्थ 107.15% और NAV 9.62, ROC 97.89%, EBITDA 15.79% और डेब्ट इक्विटी देखें तो दोस्तों 0.02 है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला कंपनी के फाइनेंशियल एवरी ईयर अप ट्रेंड में है, पर उतने कोई खास नहीं है। और वैल्यूएशन है वो कंपनी ने थोड़ा सा महंगा लगाया हुआ है। और GMP देखें तो फिलहाल यहाँ पे GMP अपडेट नहीं है, ना तो सब्जेक्ट टू सौदा और ना कि कॉस्ट है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कंपनी के फाइनेंशियल कोई इतने खास नहीं है, ग्रोथ हो रही है पर इतनी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। और कंपनी ने जो रेवेन्यू ग्रोथ इतना दर्ज किया उसके मुकाबले प्रॉफिट उतना नहीं है कंपनी का, और कर्ज भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। और ड्रास्टिकली लास्ट ईयर यानी नवंबर 22 में देखें तो कंपनी के फिगर एकदम से चेंज हुए हैं। और कंपनी जिस बिजनेस में हाईली कंपटीशन है, जैसा कि आपने देखा प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ने के बावजूद। तो दोस्तों इस लेवल में इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ही रिस्क है, और आपका अच्छा खासा 1 लाख के ऊपर अमाउंट इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसमें थोड़ा भी अप्स एंड डाउन देखने को मिला तो यहाँ पे आपको अच्छे खासा लॉस या प्रॉफिट भी हुआ तो प्रॉफिट मिल सकता है, पर यहाँ तक इसमें लॉस की संभावना ज़्यादा है ना कि प्रॉफिट की। और लॉन्ग टर्म व्यू से भी फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्क है। तो दोस्तों आप इसको स्किप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।